मैं उसको दोषी नहीं मानता, एक व्यक्ति को दोषी नहीं मानता कभी भी। मैं इस पूरे 140 करोड़ जनता को दोषी मानता हूँ। हजार सवाल है मन में, फिर भी सब्र रखते हैं। कलम की नोक पर दुनिया की खबर रखते हैं। पत्रकार हैं साहब, सिर्फ सच लिखते हैं। तो नमस्कार, मैं नाम आप देख रहे हैं डेल्स न्यूज। बताया जाता है कि कुछ दिनों पहले जिस तरीके से मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई, कहीं ना कहीं पूरा देश आज शांत है, पूरा देश आज चुप है। लेकिन क्यों चुप है, बस मैं यही पूछना चाहता हूँ देश से। क्योंकि देश का जब कोई भी कहा जाता है कि देश का जो पत्रकार होता है वो देश का चौथा या किसी पीड़ित व्यक्ति का चौथा पिलर होता है, लेकिन सचुरी चौथी पिलर को ही इस तरीके से तोड़ा जा रहा है कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता। तो कोई पहली घटना नहीं है, ना ये कोई पहली या ना ये कोई आखिरी घटना होगी। घटना होती रही है और होती रहेंगी कि पत्रकार मारा जाता रहा है और मारा जाता रहेगा, क्योंकि जब तक ये पूरी दुनिया, ये पूरा देश चुप रहेगा। उसका दोषी कोई एक व्यक्ति नहीं है, मैं एक व्यक्ति को उसका दोषी नहीं मानता। वो हर एक व्यक्ति उसका दोषी है जो उस ठेकेदारी में उसका हिस्सा था, जिसके पास उस तक पहुंचा था। मैं उसको दोषी नहीं मानता, एक व्यक्ति को दोषी नहीं मानता कभी भी। मैं इस पूरे 140 करोड़ जनता को दोषी मानता हूँ कि आज पूरी जनता चुप है। जब यहीं पर किसी बहन या बेटी के साथ जब कोई अत्याचार होता है या किसी समाज के व्यक्ति के खिलाफ जब अत्याचार होता है, तो पूरा देश उसके साथ खड़ा होता है, पूरा देश उसके साथ कहीं ना कहीं बोलने के लिए खड़ा होता है और ये पूछता है चीख चीख कर पत्रकारों से कि यार पत्रकारिता जो थी आज वो कहाँ बिक गई है, आज वो कहाँ मर गई है। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम कहाँ मर गए हो? क्या अभी भी तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत जीवित है? अगर है तो कहाँ गई वो? जब भी कोई पत्रकार मारा जाता है, देश का कोई भी नेता, आज पूरी दुनिया आज चुप है। क्यों चुप है? देश का विपक्ष हो या पक्ष हो, पूरी जनता आज 140 करोड़ जनता कहाँ मर गई? सब कुछ आज सब चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि एक सच्चा पत्रकार एक सच्चाई दिखाता था और ये उसकी सच्चाई देश के हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को चुभती थी। एक एक कण उसके जो होते दिल में चुभ जाती थी एक एक आदमी के, क्योंकि वो सच्चाई दिखाता था। आज वो सच्चाई मर चुकी है, अब कोई नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे जब होते हैं ना तो दिल में दुख होता है भाई, दुख होता है कि जब सच्चा पत्रकार कोई मारा जाता है। वो कोई ऐसी देश की राजनीति नहीं दिखाता था। वो जो पत्रकार था, आप उसको आज भी जाकर देख लेना। कुछ पत्रकार तो ऐसे में जिन्हें लोग जानते भी नहीं, उसे नहीं जानते थे लोग, क्योंकि वो सच्चा पत्रकार था। सच्चे पत्रकार को कभी भी पूरी दुनिया नहीं जानती, उसे कुछ गिने चुने लोग ही, 1 2 4 लोग ही जानते, फिर भी उसे लाखों लोग जानते थे। और वो लाखों लोग आज सुनते तो थे, उनके दिल में वो चीजें बसती थी। वो कमेंट में भी बताते थे भाई तुम बहुत अच्छे पत्रकार हो, माना कि बहुत अच्छे पत्रकार, लेकिन अच्छे पत्रकारिता की क्या करना है भाई साहब, क्या करेंगे ऐसे पत्रकार की? आप बताइए। आज उसके खिलाफ एक भी व्यक्ति देश से नहीं उठ रहा कि उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए कि उसे न्याय मिलना चाहिए। आखिर पत्रकारों के खिलाफ क्यों नहीं ऐसी कोई संविधान या ऐसी कोई चीजें बनाई जाती हैं जिसके वो बेखौफ होकर अपनी पत्रकारिता को अंजाम दे सके, वो सच लिख सके। हर एक पत्रकार के अंदर एक जज्बा होती है जो सच लिखे, लेकिन वो सच नहीं लिख सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगले दिन अगर आज वो सच लिखेगा तो अगले दिन उसे मार दिया जाएगा। कभी बिहार में कभी ट्रक के नीचे ढकेल दिया जाता है, उसे कुचल दिया जाता है, कभी किसी को थार से कुचल दिया जाता है। कोई पहली घटना नहीं, ना कोई आखिरी होगी। मैं मानता हूँ इस चीज को, ये कोई ना पहली हो सकती है ना कोई आखिरी हो सकती है, क्योंकि ऐसे लाखों पत्रकार हैं जो मारे जाते रहेंगे और मारे जाते रहेंगे। तो आखिर पूरी देश, पूरी दुनिया क्यों चुप है? उस पर आवाज क्यों नहीं उठा रही है? जब कोई भी घटना होती है तो लोग सबसे पहले ये आस लगाते हैं कि अभी कोई पत्रकार आएगा, माइकधारी आएगा और चिल्लाता हुआ, बड़बड़ाता हुआ यहाँ से चला जाएगा और हमारी ये जो आवाज है ये पूरी जनता तक पहुंचेगा, पूरे देश के नेता जो भी लोग हैं उन तक पहुंचाएगा हमारी आवाज। लेकिन आज उसकी आवाज क्यों कोई नहीं बनना चाहता? कि क्या है उसमें, क्या खासियत है? आप लोगों के मन में ये चीजें ठूस ठूस कर भर दी गई हैं। एक जो पत्रकार है वो बिक चुका है, पत्रकार है जो केवल सरकार की सुनता है, पत्रकार है जो केवल ऐसे लोगों की सुनता है जो उसे पैसा देते हैं। लेकिन कभी एक पत्रकार पैसों के लिए नहीं मरता, एक खबर के लिए मरता है, सच्ची खबर के लिए। उसे हर वक्त ये टेंशन रहती है कि अगर सच्चे खबर नहीं मिला तो टेंशन है, खबर मिला तो टेंशन है कि उसे दिखाया कैसे जाएगा, खबर अगर मिल गया तो उसको दिखा कैसे दिया, ये उसकी टेंशन होती है। एक पत्रकार को इसकी टेंशन होती है कि आखिर हम खबर लाए कहाँ से। अगर सच्ची खबर मिल भी जाती है उसकी ऐसी टेंशन होती है कि खबर अब दिखा तो दिए, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? क्योंकि उसे पता है कि अगर हमने कोई सच्ची खबर आज दिखाई है तो कल वो किसी मीडिया में जब पहुंचेगी, किसी व्यक्ति के सामने पहुंचेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसको गुस्सा आएगा और मुझे मारने के लिए मेरे घर तक आएगा, मुझे खसीट कर किडनैप कर लेकर जाएगा और फिर सेफ्टी टैंक में चुना देगा। आखिर ऐसा क्यों है? मैं बस जनता से यही पूछना चाहता हूँ। ये मैं इसी माध्यम से कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक मुर्गा था, तो मुर्गा उस वक्त चुप था जब उसकी अंडे की बारी आई, लोग अंडे को खा गए। एक दिन फिर मुर्गे की बारी आई, मुर्गे को खा लिया गया। उस वक्त भी कौवा चुप था, क्योंकि उसे पता था कि मुझे कौन खाएगा, मुझे तो इस दुनिया में कोई खाने वाला पैदा ही नहीं हुआ, कौवा कौन खाता है? शायद आप लोग भी ये सोच रहे होंगे। लेकिन एक दिन उस कौवे की भी बारी आई, लेकिन जब कौवा सोच रहा था कि शायद आज मेरे खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला हो, लेकिन कोई नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। एक दिन आपकी भी बारी आएगी, जरूर ये सोच लेना।
अगर आज एक पत्रकार की बारी आई है तो एक दिन आपकी बारी आएगी, ये आप एक ध्यान से सुन लेना। अगर आवाज बनना ही चाहते हो तो बनो। इस देश के खिलाफ, कहीं ना कहीं इस चौथे पिलर के खिलाफ आज आवाज नहीं बने तो आपकी पूरी आवाज दबा दी जाएगी। आप कहीं भी बोल नहीं सकते, क्योंकि आज ऐसी समाज की स्थिति आ चुकी है कि कोई किसी के खिलाफ बोल ही नहीं सकता। सत्ता और सरकार की बात करें तो कोई नहीं बोल सकता उनके खिलाफ, क्योंकि सच मर जा चुकी है। आज उसके साथ जनता नहीं है, फिर कैसे वो सच बोलेगा बताइए। जिसके लिए वो लड़ता है, जिसके लिए अपनी पूरी जीवन बलिदान कर देता है, आज वही उसके साथ नहीं है, फिर कैसे लड़ेगा बताइए। अगर आपके अंदर कोई आग उठ रही हो तो प्लीज, अगर कुछ नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि कोई बंदा ऐसा हो इस समाज में, इस देश में, जो शायद इसके खिलाफ आवाज उठा सके। हम अकेले इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमें जरूरत है 140 करोड़ जनता की, और उम्मीद है कि 140 करोड़ जनता हमारे साथ होगी। चलिए फिर मिलते हैं। ऐसे ही फिर कोई पत्रकार मारा जाएगा, फिर मैं आऊँगा, ऐसे बड़बड़ करूँगा और चला जाऊँगा। तो देखते हैं कौन कौन होता है, साथ होता है। बाकी चलिए मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।